जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो हमारे एफ़ए एम्बेसडर्स हैं उनके रोल ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जो हैं सपोर्टिंग पिलर्स हैं एफ़ए के। एम्बेसडर्स बेसिकली किसी भी इदारे का जो वैसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना, लिंक करना, उसकी जो प्रोडक्ट की जो इफ़ेक्टिविटी है उसको कस्टमर को एक्सप्लेन करना, राइट? और कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको विन करना। तो जो एफ़ए एम्बेसडर होगा सबसे पहले जो उसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़ुद उस प्रोडक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि हमारी सर्विसेज क्या हैं, हम लोगों को क्या सर्व कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है और हम कितने फोकस्ड हैं, हम कितने मैग्नानिमस हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हमारा विज़न, मिशन, स्टेटमेंट ये सब क्या है, तब तक आप हमारे साथ उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं ट्रेनिंग के, आई होप सो आप लोगों ने देखी हुई हैं और एफ़ए की जो बेसिक मिशन है उसको आप समझते हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर हम एक तब्दीली लाना चाहते हैं, ठीक है? और हमने उन्हीं लोगों को अपने साथ चुना है जो हमारी तरह फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। और ऑल्दो हम सब एक लेवल पर मटेरियलिस्टिक होते हैं, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि आइडियोलॉजीज़ पे हमारी तरह काम करना चाहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा दूरस्थ असरात होंगे, चाहे हम ज़िंदा हों या ना हों, लेकिन एक अच्छा चेंज जो हम लाने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन मेक अ डिफरेंस, आई बिलीव ऑल टुगेदर। तो एफ़ए एम्बेसडर सबसे पहले तो बिलीव करें द थिंग दैट दे आर गोइंग टू प्रमोट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट इज़ समथिंग जिसकी वाकई मुआशरे को ज़रूरत है। एक हमने लूप देखा हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में डिफरेंट तरह के स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें कुछ जो हैं लोकल बोर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल ही आउटडेटेड सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्निकलिटीज़ और उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो कैम्ब्रिज का ऑप्शन आता है, तो उस ऑप्शन में भी बहुत ज़्यादा जो है वो लूप होल्स हैं, ठीक है? जहाँ पर बच्चे के आउटवर्ड एक्सप्रेशन को, उसकी जो पर्सनालिटी है उसको तो देखा जाता है, उसके स्पोकन को देखा जाता है, लेकिन उसकी जो इन डेप्थ सटल किस्म की चीज़ें हैं, उसकी पर्सनालिटी के जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर गौर नहीं किया जाता। तो अब जितने भी हम लोगों ने स्कूलिंग सिस्टम्स देखे हैं जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनमें जो भी लूप होल्स थे उनको देखते हुए हमने एक ऐसा इदारा बनाया है जो इन तमाम कमियों को नंबर 1 पूरा कर सके, और नंबर 2 क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन पर उसका जो ट्रांज़िशन है बहुत अनकरीब है, तो डेफ़िनेटली एजुकेशन का अनकरीब मुआशरे में ओवरऑल ग्लोबली ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि 5 साल के अंदर ये तकरीबन जो एजुकेशन इंडस्ट्री है 80% ये ऑनलाइन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये लेवरेज होगा कि हम लोग पायनियर्स में से होंगे जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के साथ किया, ठीक है? क्योंकि अब देखें पैंडेमिक है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, तो अब हर चीज़ का ऑनलाइन पर आना ज़रूरी हो गया, ठीक है? अब ये दुनिया ये बात समझ चुकी है कि हर चीज़ का ऑनलाइन पर एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी बहुत से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। वैक्सीन के आ जाने के बाद भी हमें पता है, अब देखें पोलियो दुनिया में कितने अरसे से है, तो ख़त्म तो नहीं हो सका। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया की 100% आबादी को आप वैक्सीनेट कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। तो ये है कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा उस पे चला गया है, इसमें एक सर्ज है। तो हमारा जो एफ़ए है वो हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट पैकेज है। इस सारी बात का मकसद ये था। अब हम आ जाते हैं आपके जो स्पेसिफ़िकेशंस की तरफ। आप लोगों ने बेसिकली जो डील करना है, हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जिसको हम किक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम एडवर्टाइज़ कर चुके हैं। हम लोग बेसिकली आइडियोलॉजीज़ पर, पॉलिसीज़ पर, बेसिक थियरीज़ पर, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन पर, उसके बाद असेसमेंट पर, उसके बाद फिर जो एवैल्यूएशन होती है, हम इन तमाम डिपार्टमेंट्स को देखेंगे।
ठीक है। बच्चों की प्रोग्रेस को फोरसी करेंगे और जितनी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो सब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग टॉप नॉच है इस टाइम पर एफए की। उसके बाद जो एम्बेसडर्स हैं उनका काम क्या होता है कि अब जब हमने एक एक्सीलेंस क्रिएट की है तो उस एक्सीलेंस को लोगों तक को पोर्ट्रे करना, प्रेजेंट करना बेस्ट वे में। अब हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें पेरेंटिंग का पर कोर्स है, इसके अलावा हमारे डिफरेंट तरह के स्किल सेट प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, जिसमें से जो अभी हमने वक्ती तौर पे लॉन्च किया है जो हमारा बेसिक लैंग्वेज कोर्स है, इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें तमाम जितने भी बेसिक टेंसेस होते हैं उनका जो फॉर्मूला है और उनकी जो एप्लीकेशन है, उनका ट्रू सेंस में जो इस्तेमाल है, वो सारी की सारी चीज़ें जो लोगों को उसकी निटी-ग्रिटी समझाई गई है, जो कि स्कूलिंग सिस्टम्स में ज़्यादातर समझाई नहीं जाती। बच्चे सिर्फ पढ़ पढ़ के सीख जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के रिटन एक्सप्रेशन में, स्पोकन में लूप होल्स रह जाते हैं। और यहाँ तक भी होता है कि वो शी के साथ डोंट लगा रहे होते हैं डजंट के बजाय। तो इतने लेवल पे भी गलतियाँ लोग करते हैं। ये तो खैर बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ये होता है कि बहुत सटल चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती। ठीक हो गया। तो इस बेसिक कोर्स में हम लोगों की जो कह लेंगे ग्रामेटिकल अप्रोच है लैंग्वेज को लेकर, उसको हम इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों की इम्प्रूव हो। रोज़मर्रा बोलचाल की जो रूटीन है उसमें बोले जाने वाले जो जुमले हैं वो एडिशन हो, लेक्सिकॉन हो, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आपने लोगों को कन्विंस करना है तो आपने ये सब कहना है। आप चाहें तो रिसर्च करके और भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज के कस्टमर्स को किस तरीके से वो किया जा सकता है। तो बहरहाल ये हमारा कोर्स है, जिसको करने के बाद विद इन अ वीक दे विल फील अ डिफरेंस। हम लोग बेसिकली एक वीकली पैकेज लोगों को असाइन करते हैं। हम वीकली एक डेमो देंगे, एक पूरे वीक का डेमो बना कर देंगे, जिसमें लेसन्स होंगे, उनको जो सपोर्टिंग वर्कशीट्स होंगी, क्विज़ होंगे, ठीक है। उसके अलावा उसमें प्रैक्टिसेस होंगी डिफरेंट तरह की, और ऑडियो लिसनिंग प्रैक्टिसेस होंगी और स्पीकिंग प्रैक्टिसेस होंगी, ये सब होगा। फिर उनसे आखिर में हो सकता है उनसे एक आउटपुट भी लिया जाए, तो पूरा एक सिस्टमैटिक वे में होगा। फिर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी कि आप कहाँ फॉल करते हैं। उनको एक अपने अंदर खुद एक वाज़ेह डिफरेंस फील होगा। तो हम एक वीक का प्रिपेयर डेमो आपको बना के देंगे, आपने वो उनको देना है, वो फील करेंगे डिफरेंस, और आपने उनके साथ बिल्कुल उसमें रहना है, कांटेक्ट में, ठीक है। वो जब वीक पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर उनसे पूछेंगे आप लोग कि कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर वो अकाउंट में जो हमारा एफए का ऑफिशियल अकाउंट नंबर है वहाँ पे वो अपनी फ़ी जो है वो डिपॉज़िट करते हैं। उसको डिपॉज़िट करने के बाद फिर वो जो है वो ऑन कह लेंगे रोल हो जाएंगे। अच्छा देखिए, अब आप लोगों ने किस तरह से आप लोगों को मिलेंगे कैसे पोटेंशियल कस्टमर्स, दो तरीके से मिलते हैं। देखिए हम लोग डेफिनेटली पेड कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हैवीली, और हमारी डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, हमारी जो एफए की वेबसाइट है ऑफिशियल। तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो हम ब्लॉगिंग करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टूल्स हैं हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमारी पोटेंशियल जो लीड जो जनरेट हो रही हैं वो ज़्यादातर हो रही हैं फेसबुक पर, ठीक है। हमने जैसे फेसबुक पर अभी टारगेटेड मार्केटिंग की, तो उसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे लोग मैसेंजर में अप्रोच करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे प्लीज़ डिटेल्स बताएं। तो अब अगर वहाँ पर 150 मैसेज रखा हुआ है, तो अब आप लोग जैसे 5 लोग हैं एम्बेसडर्स, तो हम वहाँ पर एक आपको एडिटर पहले तो अपने पेज पे बनाएंगे, और फिर वहाँ से जो आपको रोल असाइन कर देंगे कि ये वाला जो है ये मिस्टर सोहेल इनको डील करेंगे, ठीक है। अब वहाँ जैसे आपको असाइन होती है तो फिर आपने उनसे चैट करनी है, बातचीत करनी है। उसको बातचीत करने के बाद फिर आपने किसी तरीके से भी उनका नंबर लेना है। किसी तरीके से मुराद ये, इसका तरीका ये होता है, लोग अपना नंबर देने में थोड़ा हेजिटेशन शो करते हैं। अगर आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें तो भी लोग हेजिटेशन शो करते हैं, ये एक्सपीरियंस्ड है। अब ये आप लोगों ने इसका ये तरीका होता है कि आपने एक वो जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं उनका व्हाट्सएप चैट लिंक आप मुझसे ले लें, वो चैट लिंक डालें। जब आप चैट लिंक डालेंगे तो लोग उस ग्रुप में आ जाएंगे, और जैसे उस ग्रुप में आएंगे तो आप वहाँ से नंबर उठा लें लोगों के, ठीक है। वहाँ से जब आप लोग नंबर उठाते हैं, उन नंबर्स को भी बल्कि हम लोग आपस में आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि ये 5 नंबर को आप देख लें, उनको आप देख लें, एंड सो ऑन, ठीक है। या जिसको आपने ग्रुप ज्वाइन करवाया है लिंक के थ्रू, आप उनसे पूछ लें कि आपने ज्वाइन किया या नहीं किया। आप जब ज्वाइन करवाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और आपने फिर उनको जो है आपने
व्हाट्सएप के थ्रू पहले मैसेजेस करें, फिर उनसे कहें कि मैं आप मतलब आप कॉल भी कर सकते हैं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उनको डिटेल समझाएं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर वे में डेफिनेटली बात करेंगे, अच्छे तरीके से समझा पाएंगे चीज़ों को। लैंग्वेज के तो कैंडिडेट्स बहुत फौरी तौर पे मान जाएंगे। एक तो हम पूरे वीक का फ्री डेमो दे रहे हैं, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा, उस फ्री डेमो के बाद भी होता है, क्योंकि हमारे लोगों का ज़्यादा लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, तो बहुत से लोग फ्री उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। तो उसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हो सकता है 100 लोगों को आप अप्रोच करें, तो उनमें से हो सकता है कि 70 जो हैं वो सिर्फ डेमो पर चले जाएं वापस। ये बहुत से लोग सिर्फ शौकिया भी एक चीज़ के लिए आ जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन 30 लोग जो हैं डेफिनेटली वो आपका कस्टमर ज़रूर बनेंगे, जो कि सीरियस होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये तरीक़ेकार है कि आपने सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेस को वहाँ से आपने सिस्टमैटिक वे में चैनलाइज करना है। आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लेने हैं आप लोगों ने। अगर आप वहाँ से उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर लेके कर लें तो दैट इज़ वेरी गुड। और आपने उनको कॉल करना है, गाइड करना है, उनको एंड तक जो है लीड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि जो आपका कमीशन है वो किस तरीके से हम लोग फिगर आउट करेंगे। लेकिन अब जैसे एक कस्टमर आपके थ्रू आया, लाइक लेट्स से कि एक हमारे स्टूडेंट है अहमद, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहा है। तो अहमद अब आप में से किसी के थ्रू आया, ठीक है, लाइक उमर यार ख़ान उसको लेकर आए अहमद को। तो अब वो अहमद जब एडमिशन हो गया, अब उमर यार ख़ान ने उनको गाइड कर दिया कम्प्लीटली। तो गाइड करने के बाद ये नहीं कि अब एडमिशन हो गया तो अब डिवाइड हो गया, आप ऐसा नहीं होगा। आपने एंड तक उनको मतलब यानी कि जब क्लासेस लेने चले जाएंगे तो आपने रैंडमली उनको वो करते रहना है, मतलब उनसे फीडबैक लेते रहना है अगर उनको कहीं प्रॉब्लम हो रही है। रिटेंशन में आपने हमारी हेल्प करनी है, ठीक है। उनको हमारे साथ डायरेक्ट साथ लॉयल्टी एक बिल्ड हो, क्योंकि वो हमारा रिसोर्स है, हमारे लिए एक कह लेंगे वे ऑफ मार्केटिंग है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से हम लोग आपको ना सिर्फ एडमिशन फ़ीस, बल्कि हम उनकी मंथली फ़ीस में से भी आपको एक कमीशन दे रहे हैं हर उस बच्चे के लिए जो आपके थ्रू ज्वाइन कर रहा है। होपफुली अब आपको ये सारा मैकेनिज़्म समझ में आ रहा है। इस चीज़ के लिए आपको हमारे एकेडमिक्स की भी ग्रिप लानी पड़ेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं तो ये डेफ़िनेटली एक लाइफ़ टाइम आपका एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, कोर्सेज़ की बात करें, तो अगर कोई हमसे अगर लैंग्वेज का कोर्स कर रहा है तो अगर 3 मंथ्स का करता है, 3 मंथ तक कंटिन्यूसली, उसके बाद भी होता है हमारे कनेक्टिंग कोर्सेज़ होते हैं। कोई बेसिक करेगा, उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी थोड़ी सी, तो हम उसको एडवांस करवाएंगे, एडवांस से इंप्रूव होगी, फिर वोकैबुलरी कोर्सेज़ होते हैं, ठीक हो गया। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें हम लोगों को सो एंड सो इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे उनकी भी देखें लर्निंग होगी और डेफिनेटली आपका कमीशन वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कोर्सेज़ जितने भी हैं उनके हवाले से बात। अब दूसरी बात हम करते हैं FA के ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम की बात। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वही जो मैंने आपको बताया कि आपको समझना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं। आपने जैसे मेरी एक ओरिएंटेशन वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, आप यकीनन देख चुके होंगे, जिसका मैंने आपसे कहा था कि आप नोट्स बनाइएगा और मैं आपसे क्विज़ लूँगी। उसमें आपने देखा था कि हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लाइक एक ट्यूशन सिस्टम है हमारा जो कि ऑफलाइन ट्यूशन्स होंगी, और उसके अलावा जो है वो 6500 पर मंथ है। एक फुल फ्लेज डिजिटल जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्कूलिंग सिस्टम है, जिसमें हम रिसर्च को जो है मर्ज कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंटरनेशनली अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है उस स्टैंडर्ड का, उसको जो है वो कह लें कि एक बेंचमार्क होता है उसके लिए। तो वो तमाम चीज़ें हम उसमें इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। तो उनकी जो फ़ीस है वो 8500 पर मंथ है। फिर अब हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है सब्जेक्ट वाइज की, कि कोई सिर्फ कोर सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा है, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, तो उनके लिए ये होता है कि फिर हम लोग 1500 पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी चीज़ चेंज है। फ़ी स्ट्रक्चर इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इन डेप्थ आपका समझना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ देखिए सिबलिंग डिस्काउंट है। अगर 3 सिबलिंग्स हैं तो 2 सिबलिंग्स की पूरी फ़ीस है, तो तीसरे सिबलिंग की फ़ीस हम नहीं चार्ज करते, ठीक है। ये हमारा सिबलिंग डिस्काउंट कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास एक हमारी एक कैटेगरी है जिसमें हम वेलफेयर के उसमें भी काम कर रहे हैं। FA का एक विंग है जिसमें हमें लगता है कि अगर ये बच्चे, लेट्स से अभी मेरे पास मैसेंजर में काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस भी आए हैं
जिसमें उन्होंने बताया ऐसे कोरोना के एस्पेक्ट में बहुत से लोगों की जॉब ख़त्म हो जाती है, तो उन्होंने ऐड देखा होगा और उन्होंने अप्रोच किया कि मेरे बच्चे जो हैं उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई है, तो अगर बच्चे को ऑनलाइन आपका मिल जाता है तो आई वुड बी टू ग्रेटफुल। हमसे कम चार्ज कर लें, हमसे चार्ज ना करें। तो हम ऐसे तमाम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। जो कि फ़ीस पे नहीं कर सकते उनको हम अपना ऑफ़लाइन स्कूलिंग सिस्टम पैकेज ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम लोग कह लें कि मैग्नानिमिटी हम में नहीं आएगी और हम सेल्फलेस होकर नहीं देखेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक विंग है जो इसको डील कर रहा है, लेकिन अब आपने भी इस चीज़ को देख लेना है। और ज़्यादातर एजुकेशन की फ़ील्ड में कोई इस तरह से नहीं आता फ़ीस माफ़ करवाने या इस तरीके से। बहुत जेन्युइन होते हैं जो आते हैं, ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है पेड उस पे ही आते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फिर कोई आपसे हो सकता है कि कंप्लीट फ़ीस को करने के लिए बोले कि हमने बिल्कुल भी नहीं दे सकते, हम उनको देख सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हम 50% दे सकते हैं, या तो ये तमाम इसमें एक कैटेगरी बन जाएगी। देखिए उसमें आपका और मेरा ये फ़ायदा होगा कि अगर हम फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे तो देखिए इसका आपको भी फ़ायदा है और मुझे भी फ़ायदा है, क्योंकि डेफ़िनेटली ये वो बच्चे होंगे जो हमें, अगर हम इनको पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कह लें फ़िलहाल, लेकिन बाद में डेफ़िनेटली इन लोगों की लॉयल्टीज़ जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। किसी भी बड़े इदारे की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर डेफ़िनेटली ऐसी बहुत सारी सैक्रिफाइसेस होती हैं जो कह लें कि ग्रो करने में हेल्प करती हैं, आई मस्ट से। लेकिन अब 100 में से 2-3 ऐसे केसेस होंगे, लेकिन 97-98 केसेस ऐसे भी आपके पास आएंगे जो आपको खुशी से जो है पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को देख के चलना है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए इतनी डिटेल में बता रही हूँ, निटी-ग्रिटी, ताकि आपको पता हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो आपकी एफए की तरफ और फ्लेक्सिबल अप्रोच हो, आप मैग्नानिमस हों, कंसीडर करें, चीज़ों को इन डेप्थ देखें। बहुत ज़्यादा आई मस्ट से आपको सगेशियस होने की ज़रूरत है। इतना नहीं कि अब बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल उसमें आ जाएं कि ओके अब हर कोई फ्री पढ़ ले, ऐसा नहीं है। स्मार्ट अप्रोच और विज़डम के साथ, ठीक है, हर चीज़ को, पैकेजेस को समझें, उनकी बारीकी को देखें मेटिकुलसली, इन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। उसके बाद फिर आप इस जो है इसको डेफ़िनेटली हम लेके जाएंगे। उसके बाद सोशल मीडिया रिस्पांस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल इसका बाकी जो तरीक़ेकार बिल्कुल लैंग्वेज के कोर्स की तरह आपने लीड जनरेट करनी है वहीं से। ज़्यादातर क्योंकि हमारे पास फ़ेसबुक पर ही कस्टमर्स आ रहे होते हैं, वहाँ से आपको टास्क असाइन किया जाएगा। उसी तरीके से आपने उनका नंबर लेना है, उनसे कॉल बात करनी है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ग्राफ के नाम से आपको एक दिख रहा होगा। अब लेट्स से कि अगर हमारे एम्बेसडर ए हैं, हमने उनको 10 कस्टमर्स असाइन किए कि आप इनसे बात करें, और एम्बेसडर बी को हमने भी 10 कस्टमर असाइन किए। अब उनमें से एक उन 10 में से 8 लीड जनरेट कर रहा है और दूसरा जो है 10 में से 2 लीड जनरेट कर रहा है, तो इसको हम प्रोडक्टिविटी ग्राफ इस तरह आप लोगों की बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है कि एफई के साथ जो आपकी रिटेंशन है, डेफिनेटली इट मैटर्स ना। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि देखिए हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे अपने थाउजेंड्स एंड लाख रुपीज़ लगा के हम जो एड्स चला रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, और फिर डेफिनेटली हमारी पीछे पूरी एक साइंस होती है। तो अगर हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर आया है और अगर 8 कस्टमर ख़राब हो गए हैं, आप समझ रहे हैं, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार होके जाएं। अपने जो मिशन पे जब आप बात करें तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हों, शेकी बिल्कुल भी ना हों। उनके क्वेश्चन ज़रूर लें, उनके क्वेश्चन ही हमें बनाएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, ये हमारी लर्निंग होगी। उनको लिख लें, लेकिन उनको कॉन्फिडेंटली आंसर करें, क्योंकि हमारे पास, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। हाँ, हम लर्न ज़रूर करना चाहते हैं, और हमारे हमारे डेफ़िनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग की ज़रूरत होती है और इम्प्रूवमेंट प्लान की ज़रूरत होती है। तो उनकी आप तनकीद ज़रूर लें, उस पर डिसहार्ट ना हो, ठीक है। और अगर कोई इस तरह से डेफ़िनेटली तनकीद हमें बनाएगी, लेकिन ये कि कॉन्फिडेंट रहें, शेकी ना हों कि कहीं पर किसी भी पॉइंट पर। तो डेफ़िनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम जाएगी। और हमने डेफ़िनेटली, अगर आपको यहाँ तक दिया है, इतने सारे लोगों में 100 के करीब लोगों में से हमने एम्बेसडर्स देखे, तो हमें 4 लोग सूटेबल लगे अभी तक, टू बी कैंडिड। तो अगर ऐसा है तो फिर डेफ़िनेटली हमने कुछ ऐसा आप में देखा होगा, कन्विंसिंग पावर देखी होगी, तो हमने ऐसा किया होगा। उसी तरीके से आपने कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, उनको कॉल करनी है, बार बार रिमाइंडर देने हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बस आपने रहना है किसी तरीके से।
आई होप सो यू आर गेटिंग दैट। उनको आपने एंड तक लीड करना है। जैसे अगर एक बच्चे का एडमिशन हो गया है तो अब आपने एक एक पेरेंट है, वो अपने 3 बच्चों का एडमिशन कराता है, तो अब क्योंकि वो आपकी लीड पर है और आप उनका हर महीने उनकी बच्चों की जो परसेंटेज है आपके अकाउंट में आ रही है ऑटोमेटिकली, तो अब आपने उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। आपने उनकी लॉयल्टी चेक करते रहना है कि क्या आप, और किस तरह करेंगे, आप पूछेंगे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आ रही। अच्छा, जहाँ प्रॉब्लम आएगी तो डेफ़िनेटली यहाँ पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है इसको रिज़ॉल्व करने के लिए चीज़ों को, लेकिन हम तक पहुँचाएँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है पेरेंट जो होता है वो टीचर के साथ क्लैश में आ जाता है, वो टीचर से बात नहीं करना चाह रहा होता है, अथॉरिटी को वैसे लोग रीच नहीं करते, तो आप उनसे पूछेंगे एज एन एम्बेसडर, तो हो सकता है वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएं बजाय इसके कि वो एफ को छोड़ के चले जाएँ। तो इस तरह आप हमारे इदारे की स्केलेबिलिटी पर भी काम करेंगे। अब हम आप बात करते हैं आपके कमीशन ग्रांट की, कि आपको क्या कमीशन कैसे कैसे दिया जाएगा। देखिए, लैंग्वेज या कोई भी दूसरा कोर्स या कोई सब्जेक्ट ट्यूशन अगर आती है, कि कोई अगर कहता है कि मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, जो 1500 रुपीज़ पर मंथ है, तो अगर हमने आपको लीड जनरेट करके दी हैं, लाइक हमारे ऐड के थ्रू हम आपको उसके वो दे रहे हैं, रोल असाइन कर रहे हैं कि ये कस्टमर है फेसबुक पर, इनसे बात करें, ये पोटेंशियल कस्टमर हैं और इनको वो बन, तो इसमें ये होगा कि 10% उनकी एडमिशन फ़ीस आपको जो है वो दी जाएगी। अच्छा, कोर्सेज़ की एडमिशन फ़ीस हमने वही रखी हुई है, फर्स्ट मंथ की फ़ीस, ठीक है, और बाकी जो है 5% मंथली फ़ीस जो है आपको मिलेगी अगर ये लीड्स हमारी तरफ से हैं। और अगर आप प्योरली खुद अपने ही कह लेंगे उस पे लेकर आते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ किसी को लेकर आते हैं, तो उसके 30% जो है एडमिशन फ़ीस आपको मिलेगी और 10% जो है उनका मंथली आपको मिलेगा। ये आपकी सब्जेक्ट, ट्यूशन या फिर कोर्सेज़ है। अब देखें, बज़ाहिर ये आपको कम लग रहा होगा कमीशन, मे बी, वैसे ये है नहीं कम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें यह है कि ये कोर्सेज़ और ट्यूशन ये बहुत सारे आते हैं और लोग ईज़िली मान जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरा हमारा है FA ऑनलाइन स्कूल कमीशन ग्रांट, अगर इस पे बात करें तो इसमें जो है एडमिशन फ़ीस जो होती है उसकी 20% आपको मिलेंगे फ़ौरी तौर पे, अगर हमने लीड जनरेट करके दी, अगर हमने कस्टमर असाइन किया आपको, और 5% मंथली आपको मिलती रहेगी जब तक कि वो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में। अगर 10 साल भी पढ़ रहा है तो 10 साल आपको मिलती रहेगी। जैसे किसी बच्चे ने प्ले ग्रुप से ज्वाइन किया और मैट्रिक तक हमसे पढ़ता रहा, तो वो आपको 5% हमेशा मिलते रहेंगे अगर आप उसकी रिटेंशन में हमारी हेल्प करते रहते हैं। और आप अपनी रिटेंशन, आप उनको रिटेन करने के लिए आप हमें अपनी एक रिपोर्ट मंथली बना के भेजते हैं कि देखें इस कस्टमर से मेरी ये बात होती रही, स्क्रीनशॉट एंड सिंपल वर्ड की फ़ाइल में हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे इस चीज़ के लिए। और 40% जो है वो एडमिशन फ़ीस और 10% मंथली फ़ीस, इन केस अगर वो आपका अपना कस्टमर है, ठीक है। अगर आप खुद लीड जनरेट करके लेकर आते हैं तो फिर उनकी 40% एडमिशन फ़ीस आपको दे दी जाएगी और 10% मंथली फ़ीस भी आपके अकाउंट में जाती रहेगी, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को इन डेप्थ समझेंगे, इनको मतलब सही से आप एग्जीक्यूट करेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, बिलीव होगा आपको हमारी सर्विसेज में, तो आप डेफ़िनेटली बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं लीड्स को और लोगों को जो है कन्विंस कर सकते हैं इसके ऊपर डेफ़िनेटली। सो दैट्स ऑल अबाउट द कमीशन एंड प्रोसीजर्स। इसमें फिर ये है कि जब आप लोग एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर आप हमें बताएं कि आप गो थ्रू हो गए, उसके बाद फिर हम आपको मेन स्ट्रीम में डालेंगे। जब मेन स्ट्रीम में हम आपको डालेंगे, फिर आप पेरेंट्स की क्वेरीज सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, फिर आप हमें बताएंगे कि वो फर्दर क्या जो है उनको चाहिए। लाइक देर आर फ्यू पेरेंट्स जो कि कहेंगे कि हम आपको फ़िज़िकली मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप लोग कहाँ हैं, तो फिर हम आपको उसके हवाले से गाइडलाइन देंगे। तो अब ये फ़िलहाल आप लोगों ने करना है कि जितनी भी आपको बातें बताई गई इनके पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, FA को अपने फिंगर टिप्स पे कर लें। आप सब में से हर एक को मैं एक डेमो कॉल करूँगी, एक पेरेंट बन के आप मुझे कॉल करेंगे और आप मुझे कन्विंस करेंगे कि मैं अपने बच्चे को FA में एडमिशन क्यों दूँ, या अगर मैं एक लैंग्वेज का कोर्स करना चाहती हूँ तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको मेन स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर पेरेंट्स का जो भी आउटपुट होगा या हमारे जो कस्टमर्स का, उसको फिर हम देखते हुए बाकी हम जो हैं अपनी इंशाल्लाह ताला तमाम प्रोसीजर्स को कंप्लीट करते चले जाएंगे
और डेफिनेटली लीड्स जनरेट होती चली जाएंगी। लैंग्वेज का कोर्स एक्सपेक्टेड है विदिन 2 वीक्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और जो स्कूलिंग सिस्टम है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला। ऑल द वेरी बेस्ट।